अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी सब खैरियत से होंगे। और ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पाकिस्तान जाने की वीडियो। ये तब की वीडियो जब हम शादी के लिए पाकिस्तान जा रहे थे मेरी। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से सामान हो गया था और वेट में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से लेके जानी थी, जैसे ब्लैंकेट हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो जाता है। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था। और यहाँ पर ना हम लोग शारजा एयरपोर्ट से जा रहे थे, और शारजा एयरपोर्ट से इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमें दुबई एयरपोर्ट से टिकट्स नहीं मिली थी जिस डेट को हमने जाना था, क्योंकि मेरी शादी की डेट फ़िक्स हो चुकी हुई थी 20 की, और फिर भी हम 5 को जा रहे थे। और 15 दिन में हमने जाके वहाँ पर भी सारी तैयारियां करनी थी, सब काम करने थे। तो इस वजह से, क्योंकि दुबई में से जो सी हमें टिकट्स मिली थी वो 11-12 की मिल रही थी, तो फिर तो काफ़ी कम दिन रह जाते हैं। तो इसलिए फिर हमें जब पता चला कि शारजा से है, तो फिर हम लोग शारजा से चले गए। और यहाँ पर हम बिरयानी खा रहे थे, और क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता कुछ नहीं किया हुआ था, हम एयरपोर्ट पे जल्दी चले गए थे। हमने सोचा हम जाके बैठ जाएंगे, और 3 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये खाई। और शारजा एयरपोर्ट से आपको ना इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ड्यूटी फ्री शॉप से ना ये मुझे हुआ कि कुछ चीज़ें ड्यूटी फ्री शॉप से नहीं मिल रही थी, जैसे कि शैम्पू वगैरह में कुछ ब्रांड्स थे और कुछ नहीं थे, जो उनसे मैं यूज़ करती थी वो नहीं थी। और मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने सोचा कि मैं अंदर से जाके ना ड्यूटी फ्री शॉप से जाके मैं दुबई से आपको सारा कुछ अंदर से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो अंदर से नहीं मिलती। बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा हमें महंगा लगा, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं अंदर से लिया। और बाकी सफ़र ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। क्योंकि गलती मेरे से ये हो गई ना कि मैं बाहर से लेना भूल गई, क्योंकि हमारे पास इतने कम दिन थे कि हमने मतलब जल्दी जल्दी सारी शॉपिंग ही की। पहले तो टिकट्स का मसला हो गया, टिकट्स का बनने का नहीं हो रहा था, दुबई से नहीं हो रहा था, फिर अचानक शारजा का हो गया। तो फिर इस तरह करते करते हमें बाकी सामान में हम इतने मसरूफ़ थे कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रही। और पाकिस्तान जा के उसके बाद जो तैयारी का टाइम था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। 15 दिन में आपने सारे काम करने हो, आपने लहंगे का भी करना हो, फर्नीचर का भी करना हो, बाकी सब बर्तन वगैरह हर चीज़, इतने सारे काम होते हैं सच में शादी के। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना सारा कुछ भी होता है। तो खैर कुछ हो भी नहीं सकता था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब काम अच्छे किए। वैसे मेरी शादी जो थी ना वो 2020 में होनी थी, लेकिन 2020 में आपको पता है कोरोना की वजह से सारी फ़्लाइट्स बंद हो जाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा लगा रहता था। कभी मतलब एक मंथ करते करते पूरा 1 साल गुजर गया इस बात को। फिर मतलब नहीं ज़्यादा हुआ कि चले आप देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर करेंगे। लेकिन जब हम पाकिस्तान गए थे तब भी सारा कुछ था, PCR टेस्ट वगैरह सब कुछ चलता था। वो भी बहुत मुश्किल होता है, जाना के टाइम भी करवाना, आने के टाइम भी करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब कुछ बेहतर हो चुका हुआ है। तो खैर इसी तरह का था, और 15 दिन बीच में थे, और 15 दिन में इतने सारे काम थे, और वो सोच सोच के डर लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि जो भी बात करता था वो कहता था ये काम इतनी देर में हो जाता है ये। तो फिर इसी तरह करके सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं हर काम में। तो इसलिए, और मुझे इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ना वो टेंशन हो रही थी जाते टाइम। वो मुझे इसलिए हो रही थी क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैंने वापस किस डेट को आना है। मतलब मेरी बस जाने की टिकट ली थी मेरे घर वालों ने, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ वापस आना था, और वो काफ़ी अरसा वहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में। वो जल्दी नहीं आते, वो 2-3 महीने तो उनके कहीं नहीं जाते रहने के। और हम लोग जब भी पाकिस्तान जाते हैं, और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 दिन रहते हैं वहाँ पर ना। तो बस ये टेंशन थी। और हमारी जो फ़्लाइट थी ना आई थिंक वो 3 बजे की थी, लेकिन फिर भी ना वो आपको पता है लेट होते होते कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो फिर हमारी फ़्लाइट ज़रा थोड़ी लेट हो गई थी, और फिर रात ही हो गई थी जाते जाते भी। और ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है ना प्लेन का, जब आप इसमें बैठते हो, पाकिस्तान जाने की खुशी होती है और पाकिस्तान से वापस आने की खुशी होती है। तो खैर ये दोनों मोमेंट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आने के भी और जाने के भी। तो जी हमारे साथ एक और काम क्या हो गया था, हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। और वो वेट ज़्यादा इस वजह से हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पर वेट मशीन जो सी होती है नॉर्मली होती है, मैंने उस पर वेट किया था, और वो तो मुझे ये लगा कि बिल्कुल बराबर वेट है। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे गए तो वो वेट हमारा 18 किलो ज़्यादा हो गया था, और वो 18 किलो ज़्यादा वेट हो गया था। तो उस वजह से फिर हमें वहाँ पर पे भी करना पड़ा। आई थिंक 400 के करीब हमें उधर पे करना पड़ा। तो कभी भी इस मशीन पे यकीन ना करना, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी नुकसान भी दे देती है, जिस तरह हमें दे दिया था। क्योंकि मैंने जितने भी बैग बनाए थे ना, मैंने अपनी तरफ से 2-2, 3-3 किलो कम बनाए थे, और जब वहाँ पर जाके वेट किया था तो वो 4-4, 5-5 किलो ज़्यादा निकले थे। तो खैर उस और तो कुछ भी नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम पर इतना टाइम नहीं था एयरपोर्ट पे कि हम सामान इधर से उधर करते। और चीज़ें ऐसी थी, आपको पता है ब्लैंकेट वगैरह इनका वेट भी कुछ ज़्यादा।
तो इस तरह करके ना मुझे सबने बड़ी बातें सुनाई। उन्होंने कहा तुमने ऐसे वेट किया और ये सब कुछ ऐसे हो गया। तो खैर उस टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो फिर पे करके हम लोग उधर से निकले और ये बड़ा प्यारा मोमेंट है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन ना मुझे एक सच बात बताऊँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं आई मैं दुबई से जा रही हूँ, क्योंकि मैं दुबई से वाकई नहीं गई, मैं शारजा से गई थी। तो मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं आई, क्योंकि मुझे दुबई से जाने की ना तो वो बड़ी खुशी होती है। तो खैर यहाँ से जी हम लोग कभी जा रहे थे और यहाँ से जाकर हमने पाकिस्तान हम लोग लेट टाइम पे पहुँचे थे। आई थिंक रात को काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी जब हम गए थे। तो बस इसी तरह था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जाकर भी सामान करना था और सब कुछ करना था। और हमारा तो ये हिसाब था कि हम नेक्स्ट डे से ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया था कि जी नेक्स्ट डे में हमने जाकर अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। और मैं आपको सब वीडियोस दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो मेरे पास पाकिस्तान की पड़ी हुई अपनी मेमोरीज़ बड़ी प्यारी प्यारी पड़ी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और जी ये PIA का खाना, और खाना खाने के बाद बस आपको यही इंतज़ार होता है कि कब हम इस प्लेन से निकल जाएं बाहर। अच्छा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। मुझे शुरू से ना प्लेन में बैठ के ना नींद आती है। मुझे बस ये होता है कि जल्दी से बैठे और जल्दी जल्दी बस हम इधर से निकले। 3 घंटे भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग लाहौर पहुँच गए थे और लाहौर का वेदर भी काफ़ी अच्छा था उस टाइम पर माशाल्लाह से। और बस यहाँ तक की थी जी मेरी ये वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।